आत्मिक बुद्धि के लिए बाइबल के वचन। नीति वचन अध्याय 10 वचन 8। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। लूका अध्याय 21 वचन 15। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। नीति वचन अध्याय 1 वचन 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। मत्ती अध्याय 7 वचन 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। नीति वचन अध्याय 12 वचन 15। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। याकूब अध्याय 1 वचन 5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। नीति वचन अध्याय 15 वचन 22। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। भजन संहिता अध्याय 90 वचन 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। नीति वचन अध्याय 3 वचन 13। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। 2 इतिहास अध्याय 1 वचन 11। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य, और न अपने बैरियों का प्राण, और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। नीति वचन अध्याय 14 वचन 15। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझबूझकर चलता है। याकूब अध्याय 3 वचन 13 से 15 तक। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। सभोपदेशक अध्याय 2 वचन 26। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है।
1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18 से 20 तक। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि व्यर्थ है। यिर्मयाह अध्याय 9 वचन 23 और 24। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आपने हमारे वीडियो बुद्धि के लिए बाइबल के वचन को सुना है। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आत्मिक बुद्धि दे और वचनों के द्वारा आगे बढ़ाए। आमीन।